कोई शायर पढ़ रहा है, वो 1.5 घंटा पढ़ चुका। ये आलिम लोग जो स्टेज पर बैठे हैं इतनी बड़ी बड़ी टोपी लेकर, और पढ़िए, और ये फरमाइश है 1.5 घंटा के बाद ये आलिम कहता है कि और पढ़िए और पढ़िए। हमारे उलमा जो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या कर्नाटक ये कहीं भी है, ये उलमाए बिहार ही का देन है जो हर तरफ आज खुदा की कसम ये जो मदारिस कायम है ये उलमाए बिहार के सदके में कायम है। दरसगाह में जो तालीम हो रही है वो हमारे इलाके के उलमा कुर्बानी पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उलमाए किराम को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं आइंदा भी तवक्को रखता हूं कि आप हजरात अपने अपने इलाके में इसी तरीके से काम करते रहेंगे। एजेंडा बहुत है, लेकिन उनमें से सबसे पहली बात सोचने और समझने की यह है कि हमारा जलसा आज बिल्कुल बेकार हो चुका है। ये सबको एहसास है। क्यों बेकार हुआ, इसमें हम लोगों की भी गलती है। हम लोगों की गलती यह है, अवाम जो भी जलसा करती है उलमा से राब्ता करके, उलमा मशवरा देते हैं फलां को बुलवा लीजिए, फलां को बुलवा लीजिए, फलां को बुलवा लीजिए। अगर ये मशवरा आप उलमाए दीन के बारे में, मुदर्रिसीन के बारे में देने लगे तो इंशाअल्लाह ताला स्टेज अच्छा हो जाएगा। आप मशवरा सही दें, जितने भी लोग हैं उलमा को मैं कहूंगा, छोटे बड़े सबको आप सही मशवरा दें, किसी के धोस में ना आए, दीन को न छुपाएं, मसाइल को मद्देनजर रखें और हरगिज अपनी बात को, आवाम की बात को मानकर आप जलसे को खराब न करें। मैं आपसे यह गुजारिश कर रहा हूं, जलसे का जो माहौल खराब है उसको एक बैठ सुधारना बहुत मुश्किल है। एक तरीका है, हम लोग सुधार सकते हैं अगर आलिम चाहें तब, और अगर आलिम नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं सुधरे। अवाम कुछ नहीं है, ये अवाम आज भी हमारे उलमा के तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे अगर हम लोग सही हो जाएं, हम लोगों के दिल में सही जज्बा इस्लाम का हो जाए तो ये अवाम कुछ नहीं, खुदा की कसम ये तलवे आज भी चाटेंगे। इसलिए आपको जरूरत है, हमको जरूरत है कि हम अपने आप को सुधारें, है ना। और जलसे को इस मत अभी सुधारने का बेहतरीन तरीका यह है, आप अभी फौरन अवाम को समझा लें, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए आप ये करें, जलसा में उलमा की तकरीर 12 साढ़े 12 बजे तक खत्म हो जाए। कोई भी शायर, कोई भी नकीब की जरूरत नहीं। आप जो नकीब बुलाए हैं, अवाम ने जो बुलाई है, वो 12 बजे के बाद शोरा और जितने भी नुक़बा जो भी हैं, जो है करते रहे। अभी जो भी उनको करना है करें, लेकिन 12 बजे तक, साढ़े 12 बजे तक सिर्फ उलमा की गुफ्तगू होगी। ये हर कोई समझ लें, तब उम्मीद हो सकता है कि हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तब, नहीं तो हमने देखा है जलसे में कोई शायर पढ़ रहा है, वो 1.5 घंटा पढ़ चुका। ये आलिम लोग जो स्टेज पर बैठे हैं इतनी बड़ी बड़ी टोपी लेकर, और पढ़िए, और ये फरमाइश है 1.5 घंटा के बाद ये आलिम कहता है कि और पढ़िए और पढ़िए। ये कहां की अक्लमंदी है? आप जलसे को खराब कर रहे हैं। आप अपने किरदार को सही कीजिए। आज के बाद से कोई नहीं कहेगा कि और पढ़िए और पढ़िए। इसलिए मैं कहूंगा 12 बजे तक उलमा की तकरीर हो, इस पर आप लोग पहले हाँ कहिए कि हाँ हम लोग हर इलाके में इस पर अमल करेंगे। आप याद रखिएगा, खराबी को दूर करने के लिए यही है। अच्छा, एक बात और भी, अभी ये हुआ कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उसको मत बुलाइए। ये कैसे पता चलेगा कि वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाल ही में हम लोग समझ रहे हैं सब पढ़ते हैं। आलिम है, आप कैसे कहेंगे कि ये नहीं पढ़ते हैं? वो ऐसे कैसे, वो जलसे में गए तो खुद पढ़ने लगे, हम लोग ये कैसे जानेंगे? इसलिए बहुत ये सब मुश्किल वाली बात है, ये बहुत मुश्किल है, ये सब नहीं कर सके।
लेकिन तरीका क्या है? आप अपने इलाके में कम से कम उस नकीब को, उस शायर को नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए। कम से कम इतना कीजिए, नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए कि पहले ईशा की नमाज पढ़िए तब जाइएगा स्टेज पर। सबको इसलिए आप हजरात इस पे आप लोग हैं सहमत कि हम लोग जो भी जलसा में जाएंगे उन लोगों को सबको ईशा की नमाज पढ़वाएंगे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोग भी सब मिलकर पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरी बात, अभी ये कहा गया कि जो लोग मांग करते हैं उसको न बुलाया जाए। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग मांग नहीं करते हैं उनके साथ जो आवाम करती है और जो हमारे उलमा करते हैं उनका क्या होगा? मैं मांग नहीं करता हूं, जाता हूं अपनी गाड़ी से, ऐसी जगह भी गया हूं कि अपने किराए से वापस आया हूं, उसका क्या होगा? और अक्सर जगह 2000 दे दिया, 3000 गाड़ी करके जाता हूं, 2000 दिया, क्या होगा? वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? उसके बारे में आपने क्या सोचा? आप अपने इलाके में उलमा ये मशवरा देते हैं कि वो हमारे इलाके के हैं, उनको जो है ना 2000 दे दीजिएगा, बस हो गया। कौन कहता है ये? आलिम कहता है, आलिम कहता है, आलिम कहते हैं। आलिम माहौल को तबाह बर्बाद किए हुए हैं। आप नहीं कह सकते ये हमारे इलाके के हैं, यही जनाजे में जाते हैं, यही मिलाद में आते हैं, यही मसाइल बयान करते हैं, यही हमारी रहनुमाई करते हैं, इनको दीजिए 21,000 नहीं कह सकते हो। आप आलिम है, आप आलिम है, आपने तौहीन की है। इसलिए अगर इलाके को सुधारना चाहते हैं हम लोगों को सुधारना होगा, हम लोगों को सुधारना होगा, जिनको बुलाना। और अगर ये कहिएगा कि जो पैसा मांगते हैं उनको न बुलाया जाए, 90% छट जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। बड़का बड़का मुखालिफ खत्म। जी हाँ, जो मांगते हैं आपसे 50,000, जो मांगते हैं हमसे 40,000, 30,000, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और उलमाए किराम से मैं दरख्वास्त करूंगा, जो मांगते हैं 30,000, 20,000, 50,000, उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और सबको फेसबुक में छोड़ दीजिए, सबको फेसबुक में छोड़ दीजिए। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत जल्दी फिर हम लोग उसी मंजर को देखेंगे अपने जलसे में जो हमारे अकाबिरीन के जलसों में होता था इंशाअल्लाह तबारक ताला। एक बात और याद रखिएगा, एक बात और भी मैं आपसे अर्ज करूं, जलसा में अकायद की गुफ्तगू होनी चाहिए। ये इस्लाही मौसा कसम खुदा की 25-30 साल से साला हम इस्लाही मौसा ही पर बोल रहे। लेकिन क्या हुआ? हमारी आवाम सुलह कुल्ली होती चली जा रही है, हमारी आवाम हमारे हाथ से निकली चली जा रही है। वो आया हुआ, मुझके खिलाफ मत बोलिएगा। हम जलसा करते हैं अपने आवाम की इस्लाह के लिए, दूसरे फिरके के लोगों की जरूरत नहीं है हमारे जलसे में। कोई भी आए, कोई भी जाए, जलसा खत्म हो जाए उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हर जलसे में अकीदा बयान होनी चाहिए। एक आलिम को ऐसे मदऊ कीजिए जो अकीदा बयान करे। देवबंदियों का अकीदा क्या है खोल करके, अहले हदीस का अकीदा क्या है खोल करके वो बयान करे। आप इसकी तायद करते हैं, आप हजरात इसकी तायद करते हैं। आप अपने जलसों में अकायद की बात करवाएंगे, सिर्फ इस्लाह पर नहीं बल्कि अकायद की इस्लाह पर गुफ्तगू करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह तबारक ताला। और एक बात याद रखिएगा, आप जो चाहिएगा कि जो नात पढ़ने का तरीका है आज के इस दौर में, वो एक बैग खत्म हो जाए,
बड़ा मुझे, आप बाइकाट करके क्या कीजिए, क्या बाइकाट कीजिए, बाइकाट करके क्या फायदा। हाँ, और एक बात ये, जलसे में जैसे ही नाथा आए, जिनकी सदारत में हो रही है, हजरत सुनिएगा, जिनकी सदारत में हो रही है वो सबसे पहले ऐलान करें कि इक्को वगैरह नहीं चलेगा। जो आवाज में है आप पढ़िए ताकि लोग सुने। लोग पढ़ते हैं, शायर लोग इक्को इतना कर देते हैं कोई सुन भी नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। इसीलिए वहां जो बैठे हुए हैं उन पर लाजिम है कि वो सदारत करें, बैठे तो सबसे पहले इक्को को बंद कर दें, और जो कहे इक्को चलो इक्को कहे उसको, उस शायर को बैठा दें। कहीं बगैर इक्को के पढ़ना तो पढ़िए, नहीं तो बैठ जाइए। आपको जो नजराना आपको मिल जाएगा। अगर 2-4 जलसे में हम लोगों ने ऐसा कर लिया, इंशाअल्लाह ताला माहौल सही हो जाएगा, माहौल सही हो जाएगा, बायकाट की जरूरत नहीं है। और नकोबा हजरात, अच्छा नकोबा हजरत, एक एक करके आ रहा हूं। नकोबा हजरात, नाजिम इजलास, नकीब इजलास, बाप रे बाप, अलकाब खुदा की पनाह। और उन लोगों को चाहिए कि गैरों के भी कभी कभी यूट्यूब में देखिए कि वो लोग निकाबत कैसे करते हैं, वो लोग निकाबत कैसे करते। वो आएंगे, अभी आपने फजीलतुल शेख फला से आपने ये सुना, अब इसके बाद फजीलतुल शेख फला तशरीफ ला रहे हैं, बस हो गया। तकरीर करने के लिए मदऊ किया गया मुकर्रिर को, आपको नहीं। और जितने भी शायर लोग हैं उनको भी मना किया जाए कि आपको जलसे में तकरीर करने की जरूरत नहीं है, आप नात पढ़िए बस। और ऐसे ही मुकर्रिरीन को कहा जाए कि नात पढ़ने वाले को मैंने मदऊ कर लिया है, आप हजरत तकरीर कीजिए, नात नहीं। बोलाइए जिसको बोलाना है। 1 साल अगर आपने अमल कर लिया, ये सारे निकल जाएंगे, सब खुद ब खुद निकल जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरीके से आपने किया तो इंशाअल्लाह ताला सब निकल जाएंगे, किसी पे पाबंदी की जरूरत नहीं। हाँ चलिए, एक बात याद रखिएगा, लोग कहेंगे हुजूर ये इलाका देवबंदियों का है और ये इलाका सब के सब देवबंदियों का है, हम लोग 20% हैं सिर्फ, वहां हम क्या करें। सुनिए, आप अलल ऐलान कहिए, इश्तिहार निकालिए कि ये मसलके अहले सुन्नत बरेलियों का जलसा है और इसमें अकायद की बात होगी और फला आलिम अकीदे पर गुफ्तगू करेंगे। किसी को सुनना हो तो आए, नहीं सुनना हो तो हरगिज तशरीफ न लाए, हरगिज मदरस जलसा गाह को जंग का अखाड़ा न बनाए। ये आप कहें, जहां भी 20% हो वहां आप कहिए, एकदम अलल ऐलान कहिए। और मेरा तजर्बा यह है कि जिसमें अगर आपने इश्तिहार में लिख दिया कि इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में देवबंदियों के जो अकायद हैं वो बयान किए जाएंगे, तो आपका खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मजमा बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। मेरा तजर्बा है बढ़ जाएगा, मजमा बढ़ जाएगा। इसलिए आप खुदा के लिए समझौता अकीदे में न करें, हरगिज समझौता अकीदे में न करें। अकीदे का प्रचार लाजिम है और बेजा अलकाबात के इस्तेमाल न करें। मैं नकोबा हजरात से अर्ज करूंगा कि आप इस पैगाम को पहुंचाएं, बेजा अलकाबात के इस्तेमाल न करें। और उनके बाद एक बात और भी, आवाम को, जो आवाम की ये हालत हुई है कि वो उलमा की नहीं सुनते हैं, शोरा की सुनकर के चले जाते हैं। अगर आपने 12 बजे तक उलमा को पाबंद कर दिया, वही बोलेंगे, शोरा बाद में बोलेंगे, खुद ब खुद माहौल सही हो जाएगा। इस बात को आप हजरात हर जगह नाफिज कीजिए। 7 दिसंबर को हमारे यहाँ अरबी कॉलेज में है, इंशाअल्लाह ताला वहां से मैं खुद इस पर अमल करूंगा। 12 बजे से पहले हमारे यहाँ जलसा हो जाएगा। किसका? ये मुकर्रिरीन का।
اور اس کے بعد شورا جو ہیں جو بھی ہوں گے وہ کہتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ ادب کے دائرے میں. اگر ادب کے خلاف کرے گا ہم لوگ بھی وہاں سے نکال باہر کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو آپ حضرات امید ہے کہ میری بات کو غور سے سنے ہوں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ مدد ذیل العالی سے عرض کروں گا کہ 2-3 کلمات آپ بھی کچھ بیان فرما دیں تاکہ ہم لوگ مستفید ہو جائیں. اچھا، اور ایک چیز، مہنگا جلسہ بہت ہو رہا ہے، بہت جلسہ مہنگے ہو رہے ہیں، تو وہی اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، مانگ جو اتنا ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ 12 بجے والا معاملہ نسخہ کو اگر اپنا لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود عوام انشاءاللہ تعالیٰ وہ مہنگے لوگوں کو نہیں بلائیں گے. اور آپ جلسہ کیجئے تو یہ سوچ کر کیجئے کہ ہم اس جلسے سے ہمارے گاؤں میں جو مدرسہ ہے وہاں بچا کر کے اس جلسے میں 2-3 لاکھ بچا کر وہاں 2 مدرس کو بحال کریں گے جس کو 15,000 روپیہ مہینہ دیں گے اور قابل مدرس کو بحال کر کے اس پر ہی اس پیسے کو خرچ کریں گے. جلسہ جہاں بھی ہو، اور علماء سے بھی میں کہوں گا اگر کہیں جلسہ میں آپ جو کچھ کرتے ہیں اگر کہیں وہاں مدرسہ نہیں ہے تو وہاں آپ لائبریری قائم کیجیے، لائبریری کام کیجئے. ان پیسے سے لے کے اہل سنت و جماعت کی کتابیں اس میں ڈالیے اور ان کے بعد ان کو مطالعہ کے لیے مجبور کیجئے. بہرحال یہ سب چیزیں بات کی ہیں، لیکن پہلے جلسے کا سدھار جس طریقے سے ابھی جو تجویز پیش کی گئی اس پر اگر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں پوسٹر میں نام کسی کا نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں کسی کا بھی نام پوسٹر میں نہیں ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ کفیل امبر میں نے معافی وغیرہ مانگ لی ہے، اب کیا ہے کیا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، کسی پر پابندی لگا کے آپ یہ سوچئے گا کہ ہم اس کو مجبور کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے جو معافی مانگ لی ہے نا، اور وہ اس میں واٹس ایپ وغیرہ پہ گھوم رہا ہے، نہیں وہ تو خود کہہ رہا ہے، اس میں وہ اس کی آواز ہے، اس کی شکل ہے، وہ بول رہا ہے نا، وہ بول رہا ہے. ایک منٹ اور بھی، آج ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ادارہ ہے ٹھیک، ایک منٹ بیٹھیے بیٹھ جائیے. میں ایک منٹ میں یہ عرض کروں گا